राजीव दीक्षित के हत्यारों को ऐसा लग रहा होगा कि राजीव दीक्षित के नहीं रहने पे उनकी स्वदेशी अभियान रुक जाएगी। तो अगर उनके हत्यारे ऐसा सोच रहे हैं तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अब तो हजारों लाखों राजीव दीक्षित के समर्थक उनसे जुड़ेंगे और उनके स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक युवा राजीव दीक्षित समर्थक का वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसने कोरोना वायरस के षड्यंत्र को इस युवा अवस्था में कितनी बारीकी से पर्दाफाश किया है। आप भी देखिए और राजीव दीक्षित से जुड़िए, उनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। वंदे मातरम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो बात डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने कोरोना वायरस के षड्यंत्र के बारे में बताई थी, वो बात सच हुई। कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है कि नहीं, इसका पता RT-PCR टेस्ट से लगा सकते हैं। आप स्क्रीन पर से देख सकते हैं कि RT-PCR टेस्ट की उत्पादक मार्गदर्शिका में साफ साफ लिखा है कि फॉर रिसर्च यूज ओनली, नॉट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। यह किट रिसर्च के लिए है, निदान करने के लिए नहीं है। यानी कि इस किट का निदान के लिए इस्तेमाल करना अपराध है। WHO से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस प्रतिक्रिया समन्वयक डोबेरा ब्रिक्स ने कहा कि RT-PCR किट की गलत होने की संभावना 50% है, अर्थात प्रत्येक दूसरा टेस्ट गलत हो सकता है। WHO ने दुनिया के देशों को कोरोना वायरस के लिए अधिक से अधिक परीक्षण करने के लिए कहा था। ऐसी संस्था पे विश्वास करना भी पाप है, क्योंकि 2010 में WHO को H1N1 की महामारी की झूठी खबर फैलाते पाया गया था कि इसकी गंभीरता की बजाय बीमारी के प्रसार को मापने की इसकी कार्य प्रणाली गलत थी। फिनलैंड के स्वास्थ्य सुरक्षा निदेशक मिका सल्मिनन ने WHO की अधिक से अधिक परीक्षण करने वाली सलाह पर सवाल उठाए और टेस्ट किट को रिजेक्ट कर दिया। आइसलैंड की सरकार ने 30,000 नागरिकों के टेस्ट किए थे, जिनमें से 16,000 पॉजिटिव पाए गए। इन 16,000 में से 8,000 में कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले हैं और अन्य आधे लोगों में केवल बहुत मध्यम ठंड जैसे लक्षण दिख रहे थे, न बुखार न सर्दी जुकाम। फिर भी पॉजिटिव कैसे हो सकता है? इटली में कोरोना से मरने वाले लोगों में 25.1% को एक बीमारी थी, 25.6% को 2 बीमारी थी, 48.5% को 3 से ज़्यादा बीमारी थी और 0.8% को कोई बीमारी नहीं थी। जिसका अर्थ यह है कि 99% लोग जो इटली में मारे गए वह पहले से किसी अन्य बीमारी से ग्रसित थे, उनको कोरोना बता दिया। आप अलका लांबा का ये वीडियो देखें। भारतीय अनुसंधान परिषद को किट मिली, वो पूरी नहीं मिली, 2.5 लाख मिली है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने सबसे पहले देखे कि वितरक का पैसा क्यों रोका। उसने ये कहा है कि ये किट गुणवत्ता में खरी नहीं उतरती हैं। मैं टेस्ट लगातार इन किट से कर रहा हूं तो अलग अलग तरह के टेस्ट आते हैं। उसी किट से एक बार टेस्ट करता हूं तो पॉजिटिव आता है, उसी चाइनीज किट से दोबारा टेस्ट करता हूं तो वो नेगेटिव हो जाता है। गुणवत्ता में किट खरी नहीं उतर पा रही, गुणवत्ता की मात्रा में के पैमाने पर 5% ही कामयाब हो पा रही है ये चाइनीज किट। जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग मिलेंगे। इसीलिए कोरोना टेस्ट किट पर दुनिया की कई सरकारें बैन लगा रही है। गुजरात सरकार ने भी टेस्ट घटा दिए। गुजरात में प्रतिदिन 3,000 टेस्ट हो रहे थे, जो घटा के 2,000 कर दिए। जैसे टेस्ट की संख्या कम हुई वैसे गुजरात में पॉजिटिव केस भी कम हुए और गुजरात में 6,000 से अधिक लोगों ने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपचार पसंद किया, जिसमें एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स आयुर्वेद व होम्योपैथी से ठीक हुए। ईरान में कोरोना संक्रमित 200 मरीज में से 190 मरीज अदरक और अजवाइन से ठीक हुए। लेकिन हमारी सरकार हमें लैब के चूहे बना रही है। इस देश की सिस्टम ने WHO के कहने पर जबरदस्ती आइसोलेशन वार्ड बनाए और जबरदस्ती लोगों की टेस्टिंग कराई। इससे यह साफ होता है कि यह सब परिस्थिति पेड मीडिया और विदेशियों के इशारे पर की गई है। गलत तरीके से टेस्टिंग करके लोगों को जबरदस्ती आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाता है और उनके ऊपर बहुत सारे केमोथेरेपी मिश्रण ड्रग्स की एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। उनको सर्दी खांसी हुआ था तो हम लोग सर्दी खांसी हुआ था उनको थोड़ा, तो उनको डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर ने बोला कि हम लोग ऐसे इलाज करेंगे, आप लोग पहले उसका टेस्ट कराइए। तो हम लोग उसको वो लोग लिखा बांगूर में, तो हम लोग उसको MR बांगूर अस्पताल ले गए थे ऑन 22 तारीख ले गए, तो लोग भर्ती ले लिया। तो ऑन 25 तारीख को 25 अप्रैल को हमको फोन आता है स्वास्थ्य विभाग से। फोन आके बोलता है कि सर आपका पेशेंट है ओम प्रकाश गुप्ता, बोला है मेरे पिताजी है, बोले उनको पॉजिटिव है। ठीक है, हमने ठीक है सर क्या करना होगा, बोले उनको हम लोग ले लेते हैं अपने यहाँ इलाज करेंगे और आप लोग होम क्वारंटाइन हो जाइएगा। हम लोग को ऑफर दिया गया तो आप लोग होम क्वारंटाइन ठीक है हो जाते हैं। 26 तारीख को MR बांगूर अस्पताल से फोन आता है कि आपका पेशेंट यहाँ पे 16 घंटा तो पड़ा हुआ है, 8 घंटा तो पड़ा हुआ है, डिस्चार्ज होके आप ले क्यों नहीं जा रहे हैं। हम रात को गए यहाँ से गाड़ी करके, वहाँ गए, वहाँ को ये सर्टिफिकेट दिया गया, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। हम बोले हमको रिपोर्ट दीजिए। बोला भैया अभी स्वास्थ्य विभाग से 100 आदमी का रिपोर्ट इकट्ठे आ रहा है, जिसमें नेगेटिव उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ये देखिए नेगेटिव लिख के हमको छोड़ा है, बोला पेशेंट लेके जाइए। हम लोग पेशेंट लेके घर में चले आए। ठीक है, घर में ले आए, फिर भी हम लोग क्वारंटाइन ही थे। 27 तारीख को कल 6:30 बजे फोन आता है, पहले 4 बजे फोन आया हमको, बोलता आप लोग होम क्वारंटाइन है, तो हम लोग होम क्वारंटाइन है। मैम हमको एक बात बताइए कि आप बोले कि पॉजिटिव पेशेंट आपका रिपोर्ट के हिसाब से, जबकि MR बांगूर को कैसे छोड़ दिया। बोला अच्छा हम देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। तो वो लोग 3 घंटा बाद हमको फोन करके बोलता है कि हम लोग से मिस्टेक हो गया है, पहला रिपोर्ट नेगेटिव आया था, दूसरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया लग रहा है, तो काम करते हैं हम भेज रहे हैं गाड़ी
आप पेशेंट को फिर से भेज दीजिए, हम लोग फिर से जो भी करना कर लेंगे, आप लोग भेज दीजिए। हम बोले वो तो अभी फिलहाल ठीक है, तो कोई परेशानी बोला नहीं, हम लोग इलाज करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हम लोग क्या होगा, बोला आप लोग जाते हैं ऐसे रहिए होम क्वारंटाइन, आप लोग का 7 दिन के बाद आप लोग का घर से हम लोग ले जाएंगे, आपका टेस्ट हम लोग करवा देंगे। ये बात हुआ। कल मेरे पिताजी अपने पाँव से उतर के गाड़ी में उनको देखिए बोलते हैं आप लोग हमको कॉपरेट कीजिए, हम लोग कॉपरेट किए, गाड़ी में भेज दिए, चले गए। बाबा चले गए। रात को 11:30 बजे अमीर बांगुर से फोन आता है कि आपके पिताजी सीरियस है। हम बोले क्या हुआ, मतलब सीरियस है किस बारे में, कैसा सीरियस है? नहीं कोई खबर नहीं, काट दिया। फोन कर रहे उठा नहीं रहा है। आज सुबह 7 बजे फोन करके बोलता है कि आपके पिताजी एक्सपायर कर गए। हम बोले कैसे कर गए, किस कारण से? कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। तो हम बोले तो फिर क्या करना होगा? बोला आप बांगुर अस्पताल आ जाइए। हम बोले सर मेरे पास कोई साधन नहीं है, कैसे आएंगे? बोले वहाँ सोचिए आपके मैटर है, आ जाइएगा। इतना करके फोन काटे, उसके बाद फोन नहीं उठाया मेरा। स्वास्थ्य विभाग में फिर हम स्वास्थ्य विभाग को फोन किया, जहाँ से हमको फोन करके बोले कि आप नहीं बोल रहे पेशेंट का बढ़ाते, पेशेंट का भी पारी दिलाम, ठीक है जी। এখন বললেন আপনি বললেন আমরা দেখে নিব, এখন তো পেশেন্ট মারা গেছে, কি করবো? ফোন কাট दिया, उसके फोन नहीं उठा रहा मेरा, बोला फोन नहीं उठा रहा मेरा स्वास्थ्य विभाग। ये पूरा कहानी। बॉडी देने का बात बोला, बॉडी अभी नहीं बोला, बॉडी तो बोला नहीं, बोला आप यहाँ आइए तो हम लोग बताएंगे क्या करना है। बॉडी देगा नहीं देगा बात का, कार्ड लेके आइए, आधार कार्ड लेके आइए। ये बोला कि कुछ नहीं बोला कि कुछ कोई बात नहीं, कोई फोन उठा रहा नहीं। हम फोन पे फोन किया, कोई फोन नहीं उठा। ले जाकर मार डाला, कुछ नहीं किया। मेरे पिताजी अपने पाँव पे कहते हैं, यहाँ से पूरा पाला देखा था, पूरा अपने पाँव पे कहते हैं। भारत देश में बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडीज और जेनेटिक मटेरियल पाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ लोगों की खान पान बेसिकली एसिडिक होती है, जिसके चलते मनुष्य शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न करते हैं। आप इसको एक्सोमेस कह सकते हैं। और टेस्टिंग करने पर यही एक्सोमेस को कोविड-19 से जोड़ दिया जाता है। कोरोना वायरस तो हजारों वर्षों से था, लेकिन इस साल सिर्फ नया किट आया है, जिससे यह पता चल रहा है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन उनको कोरोना वायरस ही है वो नहीं बता सकता। यह किट हटा दी जाए तो पूरा विश्व कोरोना मुक्त हो जाएगा। अफ्रीकी लोग लैब के चूहे नहीं है, यह बात अफ्रीकी सेनेटर वेतांगुला ने बताई। और न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस पर काम करने वाली नर्स ने कहा है कि कोविड-19 रोगियों को वेंटिलेटर पर रखकर उनकी हत्या की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 186 ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। बिना लक्षण वाले मरीज बड़ा खतरा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लक्षण के बिना कोई कैसे कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? भारत में 80% मरीज में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। एम्स ने अपनी जागरूकता पुस्तिका में बताया कि कोरोना के 80% मरीज अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 20% मरीज को ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। यूएस में इन्फ्लुएंजा से 3 महीनों में 25,000 से ज्यादा लोग मरे, लेकिन उसका कोई न्यूज में समाचार नहीं है। दुनिया में संक्रामक रोगों से 1,70,00,000 लोग मरते ही है। टीबी से 15 लाख लोग मरते हैं, हेपेटाइटिस से 14 लाख लोग मरते हैं, डेंगू से 25,000 से लेके 1 लाख लोग तो मरते ही है। राजस्थान में रैपिड टेस्ट के 95% रिजल्ट गलत है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राजस्थान के सांगारे में रैपिड टेस्ट में एक ही परिवार के 5 पॉजिटिव आए हैं। अर्थात जो लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं है उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। साउथ कोरिया में 91 कोरोना के मरीज स्वस्थ हो गए थे। टेस्ट करने पर फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 में ठीक हो चुके कोरोना मरीज 60 दिन बाद दोबारा पॉजिटिव पाए गए। इसका क्या मतलब है? केस 1 या तो वो पहले कभी कोरोना नेगेटिव हुए ही नहीं थे और उन्हें वायरस था। केस 2 वे ठीक हो गए थे, घर जाने पर वे दोबारा संक्रमित हो गए। केस 3 उनका शरीर कोरोना वायरस से मुक्त है, किट गलत परीक्षण कर रहा है। इसका और एक मतलब है कि तीनों केस में कोई निर्णायक जवाब नहीं है। कोरोना के जितने भी दर्दी भारत में मरे हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग बिना चिकित्सा या बिना ट्रीटमेंट से मरे हैं, अगर ये आंकड़ा पता चल जाए तो कोरोना वायरस नाम की अफवाह का पूरा भांडा फूट जाएगा। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि कोविड-19 कोई गंभीर बीमारी नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसे स्वयं के खर्चे पर 5 टेस्ट और करवा लेने चाहिए। कोरोना नेगेटिव आ जाएगा। लोग कोरोना से नहीं, WHO का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उससे मरे। उसमें यह है कि शुद्ध हवा और सूर्य प्रकाश न मिले और ऊपर से एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, HIV की दवा, मलेरिया की दवा, इबोला की दवा और बहुत सारी दवा दी गई। और वो दवा लेने के बाद भी पेशेंट बच जाए तो ये भगवान का कोई चमत्कार ही होगा। मर गया तो बोलते हैं कोरोना से मरा है, अगर बच जाए तो कहते हैं HIV की दवा से ठीक हुआ है। दुनिया में जो सबसे बड़ा एंटीवायरस कोई चीज़ है तो वो है सूर्य प्रकाश और शुद्ध हवा। लेकिन पेशेंट को रखा जाता है आइसोलेशन में, जहाँ पे सूर्य प्रकाश का, शुद्ध हवा का नामो निशान भी नहीं होता। कोरोना मरीजों को वेंटिलेटर पर रखने से न्यूयॉर्क में 80% लोग मर गए। WHO ने दुनिया को लॉकडाउन करा दिया है और साथ में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के नाम पे कुछ ऐसी दवाएं जारी कर दी है जो कभी भी किसी भी बीमारी के लिए आज तक उपयोग में नहीं ली गई। ये दवाइयाँ इतनी खतरनाक है, बीमारी से आप मरे न मरे, दवाइयों से जरूर मर सकते हैं। कोरोना के बचाव के लिए असम के डॉक्टर ने मलेरिया की दवा लेना शुरू कर दिया, जिससे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कर्मचारियों को मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोरोना बीमारी के लिए नहीं लेने के लिए सलाह दी है, क्योंकि उस दवाई के दिमाग और दिल पर बुरे प्रभाव सर्वविदित है। जिस दवा से दूसरा रोग हो वो हकीकत में दवा है ही नहीं। कोई कोरोना से नहीं मर रहा, सिर्फ गलत दवा और वेंटिलेटर के कारण लोग मर रहे हैं। जिस मलेरिया की दवा का हल्ला मचाया जा रहा है
उसे अगर हार्ट पेशेंट को दिया गया तो उसकी मौत निश्चित है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर ब्राजील की सरकार ने रोक लगा दी। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान हनुमान से की। वो तो मीडिया ने बहुत दिखाया, लेकिन वो नहीं बताया कि ब्राजील के निडर राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो बोल रहे हैं कि मीडिया हमारे विरोध में खड़ा है और भय फैलाने में व्यस्त है। तुर्कमेनिस्तान मानता है कि कोरोना जैसी कोई गंभीर बीमारी है ही नहीं। उन्होंने कोरोना शब्द लिखने और बोलने पर भी बैन लगाने के साथ ही मास्क पहनने पर भी कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं। यह काम तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुलू ने किया है। जय गौ माता। No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento...